गाइस वेलकम टू माय चैनल कबीर्स गार्डन। आज हम बात करेंगे करी लीव्स के प्लांट के बारे में। हम इसे कड़ी पत्ता या मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं। हम इसे मीठा नीम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी लीव्स है वो दिखने में एकदम नीम के जैसी होती है, लेकिन ये नीम से अलग है और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट माना जाता है। फ्रेंड्स देखिए, जब मैं इसे लाया था तो ये बहुत ही छोटा था, लेकिन अब ये बहुत ही बड़ा हो चुका है और इसके लीव्स का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसे खाने में यूज़ करते हैं तो ये हमारे खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है और इसकी ताज़ा लीव्स खाने में डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट इंडिया का प्लांट माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पाया जाता है और हम इसे दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि केरपेला, कटनीम और बाउला। फ्रेंड्स, ये एक इजी ग्रोइंग प्लांट है। हम इस प्लांट को अपने घर में आसानी से उगा सकते हैं। हम इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और अगर हमें कहीं से इसका एक छोटा सा प्लांट मिल जाता है उससे भी हम इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब इसकी सनलाइट की बात करें तो हमें इसे 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए। अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। और जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब हमें इसे सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए और सर्दियों में हम इसे फुल डे सनलाइट में रखेंगे। इस प्लांट के पोट की बात करें तो हम इसके लिए 12 इंची का पोट लेंगे या फिर उससे बड़ा 24 इंची का पोट लेंगे। हम इसके लिए छोटे पोट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि छोटे पोट में इस प्लांट की रूट अच्छे से फैल नहीं पाती और रूट बाउंड होने का डर होता है, इसलिए हम इसे बड़े पोट में ग्रो करेंगे और ये एक बड़ा ट्री बन जाता है, इसलिए हमें इसे बड़े पोट में लगाना चाहिए। और हमें इसके पोट के ड्रेनेज होल सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके पोट में पानी ना रुके। अगर इसके पोट में पानी रुकेगा तो इस प्लांट के रूट रोट होने का डर होता है। इस प्लांट की मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि हम इसमें पानी डालें, पानी इसकी रूट को छूकर पोट से बाहर आ जाए। और इसकी पोटिंग मिक्स बनाने के लिए हम 50% गार्डन सोइल, 30% रिवर सैंड, 10% नीम खली और 10% सरसों खली का यूज़ करेंगे। इनसे ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। इस प्लांट को हरा भरा बनाने के लिए हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। क्योंकि हम इस प्लांट को खाने में यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। फर्टिलाइज़र के रूप में हम इसमें वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंक और जो यूज़ की हुई चाय पत्ती होती है उसे बिल्कुल अच्छे से सुखाकर धोकर फिर उसका यूज़ करेंगे। और मैं इसमें चोक भी डालता हूँ क्योंकि चोक में कैल्शियम होते हैं, इसलिए ये प्लांट इससे बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और हम फर्टिलाइज़र इसमें 1 मंथ में डालेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कैल्शियम से भरपूर चोक है उनका यूज़ कैसे करना है। पहले हम इन्हें तोड़ लेंगे और फिर इन्हें अलग अलग जगह मिट्टी में दबा देंगे। और मैं जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसका यूज़ भी मैं 1 महीने में इसमें करता हूँ। इससे देखिए मेरे इस प्लांट के नई ब्रांच भी आ चुकी है। देखिए अब मैंने इसमें चोक डाल दिए हैं। इनसे ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा और हमारे इस प्लांट में बहुत सारी नई नई ब्रांचेस भी आ जाएगी और इससे ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाएगा। और देखिए जो मेरा प्लांट है ये ऊपर से भी कितना अच्छा हो चुका है और इसकी लीफ कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। देखिए इनका साइज़ कितना बड़ा हो चुका है। इस प्लांट के पानी की बात करें तो हम इस प्लांट में गर्मियों में 2 से 3 दिन में पानी देंगे। और जब हम इसमें पानी देते हैं तो हम इसमें तब तक देते रहेंगे कि जब तक इसके ड्रेनेज होल सिस्टम में से पानी बाहर ना आ जाए। और जब हम इसमें दोबारा पानी देंगे तो हम इसकी मिट्टी के ऊपर की लेयर को चेक कर लेंगे कि वो 2 इंच तक सूखी है या गीली। जब वो सूख जाएगी तभी हम इसमें पानी देंगे। और जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो हम इसकी गुड़ाई भी करेंगे। और अभी मैंने इसमें चोक का यूज़ किया था, इसलिए अब मैं इसमें पानी डाल दूँगा क्योंकि जो उसका कैल्शियम है वो इस प्लांट की रूट तक पहुँच जाए। इस प्लांट पे कुछ कीट और कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि एफिड्स, माइल बग्स और जंपिंग प्लांट
जंपिंग प्लांट जो इस प्लांट का रस चूस लेता है। इन सब से बचाने के लिए हम महीने में एक बार नीम ऑयल को पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे इस प्लांट पर करेंगे। और जो हमारे किचन में सामान अवेलेबल होता है उसका यूज़ भी हम कर सकते हैं, जैसे कि नमक को हम खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम उसे पानी में मिक्स करके इस प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो ये सारे कीड़े नहीं लगेंगे। और जो बेकिंग सोडा होता है उसे भी हम पानी में मिक्स करके इस प्लांट पर स्प्रे करेंगे तो इन सब से इस प्लांट पर कीड़े नहीं लगेंगे। हमें इस प्लांट की समय समय पर कटाई छटाई करते रहना चाहिए, जिससे कि ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा बूशी हो जाए और इस पर नई लीव्स आ जाए। अगर हम इस प्लांट की अच्छे से कटाई छटाई करते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर ही इसके नई लीव्स आ जाती है और नई ब्रांच आ जाती है। और जो शुरू के 2 साल होते हैं उनमें हमें इनके फ्लावर कट कर देने चाहिए, क्योंकि जो इसके फ्लावर है वो सूखने के बाद बीज बन जाते हैं। वो बीज इस प्लांट का सारा न्यूट्रिशन खींच लेते हैं तो ये प्लांट बढ़ना बंद कर देते हैं, इसलिए हमें उन फ्लावर को कट कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्लांट के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि अगर हम इस प्लांट की लीफ को खाते हैं या चबाते हैं तो हमारा मोटापा कम हो जाता है और हमारे शरीर में से जो हानिकारक टॉक्सिन होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। ये प्लांट हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और ये एंटीबैक्टीरियल होता है। जो इसका पेस्ट है वो त्वचा रोगों को ठीक कर देता है, उसमें बहुत ही फ़ायदा करता है। इसके अलावा हमारे स्किन पर घाव हो जाते हैं, जलन हो जाती है या फिर जो स्किन फट जाती है, तब भी हम इस प्लांट के पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी एक सबसे अच्छी बात है वो कि जब हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, जब भी हम इस प्लांट के पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इससे बाल काले और घने होते हैं। अगर मैंने आपको कोई यूज़फुल टिप्स बताई हो या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।